Hello friends, good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे हमारे पद्य नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है सुभाषित सप्तकम। दोस्तों, संस्कृत में ऐसा कहा गया है कि सुष्ठुम भाषितम सुभाषितम, और सुभाषित के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। ये जो अर्थ है, ये पृथ्वी है, इस पर 3 रत्न है। रत्न मीन्स जेम्स, जिसे कहा गया कि जलम अन्नम सुभाषितम, वाटर, ग्रेन्स एंड सुभाषित। तो यहाँ जो सुभाषित है इसके बारे में हम बात करें तो कुल मिलाकर 7 सुभाषित हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 3 सुभाषित का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर 4 जो इस प्रकार है, नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति च आत्म समम बलम, नास्ति चक्षुः समम तेजो, नास्ति धान्य समम प्रियम, नास्ति मेघ समम तोयम। तो कहते हैं, देर इज़ नो वाटर लाइक दैट फ्रॉम द क्लाउड, कि मेघ के समान कोई जल नहीं होता, कि बारिश का जो जल होता है जो बादल में से बरसता है, उनके समान, उनके जैसा कोई भी जल नहीं होता। कि देयर इज़ नो वाटर लाइक दैट फ्रॉम द क्लाउड। दूसरी लाइन में कहते नास्ति च आत्मसमम बलम, कि देयर इज़ नो स्ट्रेंथ लाइक दैट ऑफ सेल्फ। आत्मसमम बलम नास्ति, आत्म समान कोई भी बल नहीं है। सबसे बलवान, सबसे ताकतवर हमारा आत्मा ही होता है। यदि हम कभी भी यदि आत्मा से हार नहीं मानते, अंदर से हार नहीं मानते, तो निश्चित तौर पर कई ना कई बार हम जीत ही जाते हैं। मगर जब एक बार हम अपने आप को हारा हुआ मानने लगते हैं, तो शायद ही दुनिया की कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें जिता सके। इसलिए कहा गया है नास्ति आत्मसमम बलम। ठीक है। दूसरी लाइन में कहते हैं नास्ति चक्षुः समम तेजो, देयर इज नो लस्टर लाइक द आई। लस्टर का मतलब होता है दोस्तों चमक, तेज, कि आई समम नास्ति तेजो हो, चक्षु समम नास्ति तेजो हो। कि यदि हम बात करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लश्चर है वो है सूर्य, जो सबसे ज़्यादा तेजस्वी है। मगर सूर्य का तेज भी हम तभी देख पाते हैं दोस्तों जब हमारे पास आँखें होती है, यानी कि सबसे चमक जिसकी कही गई है वो है हमारी आँखें, जो हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे बॉडी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। नास्ति चक्षुः समम तेजो, और लास्ट स्टेज में कहते हैं कि नास्ति धान्य समम प्रियम, नथिंग इज एज प्लीजिंग एज ग्रेन, नथिंग इज एज प्लीजिंग एज ग्रेन्स। नास्ति धान्य समम प्रियम, धान्य के समान कोई प्रिय नहीं है। दोस्तों, धान्य एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, कि उनसे ज़्यादा प्रिय हमारे लिए शायद ही मैं कहूँ कि कोई होगा। चाहे हमारा कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, और वो हमें हमारा प्रिय जो खेल होता है वो खेलने के लिए बुलाने आए, मगर उस वक्त यदि हमें भूख लगी है तो चाहे हमारा खेलने में भी मन नहीं लगेगा, चाहकर भी मन नहीं लगेगा। तो धान्य समान कहते कि कोई भी प्रिय नहीं होता, क्योंकि वो इंसान की बेज क्या कहे कि हम आवश्यकता है। ठीक है। तो यह है श्लोक नंबर 4, जो कि आपको श्लोक पूर्ति में पूछा जाता है। आपको श्लोक पूर्ति में यह श्लोक संस्कृत में पूछा जाता है, तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि संस्कृत में इस श्लोक को आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसे तैयार करें। ठीक है। नास्ति धान्य समम प्रियम, तो यहाँ ये समाप्त होता है। कहाँ से शुरू होता है? नास्ति मेघ समम तोयम से। तो फर्स्ट और अंतिम स्टेज जो 2
शब्द पहले वाले हैं और 2 शब्द लास्ट वाले वो आपको दिए गए होते, तो आपको बाकी क्या वर्ड्स उसमें लिखकर पूरा करना है श्लोक को, जो आपके लिए अब तो बहुत ही आसान है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से ये श्लोक बोलता हूँ और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन भी हम करेंगे, जो आप यहाँ देख सकते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चात्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति धान्य समम प्रियम। ठीक है, कि देर इज़ नो वाटर लाइक दैट फ्रॉम द क्लाउड, देर इज़ नो स्ट्रेंथ लाइक दैट ऑफ सेल्फ, देर इज़ नो लस्चर लाइक दैट ऑफ द आई, नथिंग इज एज प्लीजिंग एज ग्रेन। ठीक है, ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। अब बात करें संस्कृत क्वेश्चन आंसर की, तो यहाँ से दोस्तों में क्वेश्चन पूछा जाए कि मेघ समम किम नास्ति, मेघ समम तोयम नास्ति, तोयम यानी कि वारी, जल, आपह, नीरम, अम्बह। तोयम शब्द के जो पर्याय होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, और कई बार ये जो क्वेश्चन है इसे ट्विस्ट करके पूछे, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सुभाषित सप्तकम इस चैप्टर में या तो इस पद्य में मेघ शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द प्रयुक्त हुआ है, मेघ शब्द का पर्याय उसका सिमिलर वर्ड कौन सा है, वो है तोयम। तोयम यानी कि जलम, आपह, वारी, नीरम, अम्ब जैसा हम कहते हैं। और मेघ, मेघ शब्द का पर्याय यदि पूछा जाए तो मेघ उसे जलद भी कहते हैं, उसे वारिवाह भी कहा जाता है। नास्ति शब्द जो है संधि विग्रह में पूछा जाए तो न प्लस अस्ति, जो कि स्वर संधि का नियम होता है यहाँ कि अ प्लस अ इज इक्वल आ, तो स्वर संधि के हिसाब से यहाँ नास्ति न प्लस अस्ति इज इक्वल नास्ति हुआ। चात्म, चात्म समूह वहाँ से हमें संधि विग्रह करना है, च प्लस आत्म, च प्लस आत्म। ठीक है, और कुल मिलाकर इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और देखें तो सारे जो यहाँ 4 चरण दिए गए हैं उनमें से क्वेश्चन निकलता है। मेघ समम किम नास्ति, आत्म समम किम नास्ति, चक्षु समम किम नास्ति, नास्ति रिक्त स्थान समम तेजो, नास्ति उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स देते हैं और कहते हैं कि समम तेजो, तो तेज होता है, लश्चर तो वहाँ आई आंसर आता है। नास्ति धान्य समम प्रियम, तो नास्ति फिलिंग द ब्लैंक्स और प्रियम, तो फिलिंग द ब्लैंक्स और प्रियम आता है तो प्रियम में आएगा ग्रेन्स यानी कि धान्य। तो इस तरह से भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं श्लोक नंबर 5 की, जो कि इस प्रकार है। सत्यम तपो ज्ञानम अहिंसताम च विद्वत् प्रणामम सुशीलताम च एतानि यो विदधाति स विद्वान नहि एक पक्षो विहगः प्रयाति। तो कहते हैं कि यदि हमें विद्वान बनना है, हमें इंटेलिजेंट बनना है, तो हमें कौन कौन से वर्च्यूज़ एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ इसके लिए बताया गया कि सत्यम तपो ज्ञानम हिंसताम, तो वहाँ से हमें संधि का विग्रह करना है। ज्ञानम च अहिंसताम, विद्वत् प्रणामम च सुशीलताम। ठीक है, तो इतने जो वर्च्यूज़ है ये हमें अपने आप में ग्रहण करने हैं। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि एतानि यो विदधाति स विद्वान, जो इतने गुणों को जान लेता है वो सच में विद्वान कहलाता है। क्योंकि कहते हैं नहीं एक पक्षो विहगः प्रयाति, कि एक जो पंख होती है तो उनके आधार पर कभी भी जो विहग यानी कि पक्षी होता है वह उड़ नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ ही होज accomplishes truth, he was accomplishes truth। उसके बाद कहते हैं पिनंस, पिनंस यानी कि तप, नॉलेज यानी कि ज्ञान, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, सैल्यूटेशन टू द लर्नेड पर्सन यानी कि विद्वान को प्रणाम करना, एंड गुड मॉरल कैरेक्टर, और कहते हैं कि गुड मॉरल कैरेक्टर इज़ अ स्कॉलर्स,
जो स्कॉलर्स होते हैं, जिसका कैरेक्टर गुड होता है, ऐसे लोगों को प्रणाम करना। बिकॉज द बर्ड हैविंग वन विंग कैन नॉट फ्लाई, क्योंकि एक पंख से जब पक्षी नहीं उड़ सकता, कि बिकॉज द बर्ड हैविंग वन विंग से जिस तरह से जो बर्ड होता है वो फ्लाई नहीं कर सकता, ऐसे ही हम भी इनमें से यदि कोई भी एक या दो गुण हमारे अंतर्गत है तो उन गुणों के आधार पर हम कभी भी विद्वान नहीं बन सकते। ठीक है, तो यदि हमें विद्वान बनना है, कुछ जानना है, तो हमें ये सारे जो गुण यहाँ बताए गए हैं इनको अपने अंतर्गत उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन मैं आपके सामने बोलता हूँ। ही हु accomplishes truth, penance, knowledge, non-violence, salute to the learned person, and good moral character is a real scholar, because the bird having one wing cannot fly। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको नहीं एक पक्षो विहग प्रयाति, नहीं एक पक्षो विहग प्रयाति जो शब्द है वहाँ से आपको ये अर्थ विस्तार में पूछा जाता है। तो यहाँ ये बात आपको याद रखनी है कि बिकॉज द बर्ड हैविंग वन विंग कैन नॉट फ्लाई, और इतना लिखकर आपको ये बात बतानी है कि ये जो सुभाषित है, सुभाषित सप्तकम नामक काव्य में से ली गई है, और इसमें बताया गया है श्लोक में कि ही हु accomplishes truth, penance, knowledge, non-violence, salutation to the learned person and good moral character is a real scholar। तो हम इतने लोगों को हमेशा के लिए हमें सैल्यूट करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, ये बात यहाँ बताई गई है। अर्थ विस्तार में आपको यह यदि पूछा जाए तो आपको इसका ट्रांसलेशन, इसके बाद इसका अर्थ विस्तार और इसके बाद इसका मॉरल वो लिखना होता है। तो ये बात याद रखिए। और एक पक्षों कहो न प्रयाति, ऐसा कह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक पक्षों कहो न प्रयाति, तो एक पक्षों विहग न प्रयाति, विहग का मतलब होता है पक्षी, बर्ड। ठीक है, विहग शब्द का पर्याय भी आपको यदि पूछा जाए तो विहग का पर्याय होता है द्विज। द्विज यानी कि पक्षी जिसे कहते हैं, संस्कृत में उसे विहग भी कहा जाता है। तो ये भी बात को याद रखनी है। तो कुल मिलाकर इतने इसके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, और यदि ग्रामर की बात हम करें तो ग्रामर में आपको पूछे जाने वाले शब्द हैं वो है ज्ञानम हिंसताम च, उसका संधि विग्रह कीजिए तो ज्ञानम च अहिंसताम, ज्ञानम प्लस अहिंसताम, बराबर, ज्ञानम अहिंसता, बराबर, वहाँ अहिंसा शब्द हमें वहाँ से अलग करना है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर इस तरह से के पूछा जाता है। और एक प्रश्न कि एक जो वन विंग्स कैन नॉट फ्लाई द बर्ड, तो ये जो यहाँ सेंटेंस है इसके आधार पर क्या बात समझाई जाती है? तो इसके आधार पर यही बात समझाई जाती है कि एक गुण से कोई भी व्यक्ति है वह कभी भी महान नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ ये श्लोक नंबर 5 भी समाप्त होता है। बात करें श्लोक नंबर 6 की, जो कि इस प्रकार है। काष्ठाद अग्नि ही जायते मध्यमानात्, भूमिस्तोयं ददाति खन्यमानाः, सोत्साहनां नास्ति असाध्यं नराणां, मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। कहते हैं कि काष्ठाद अग्नि जायते मध्यमानात्, यदि हम जो काष्ठ होता है, जो वुड होता है, बराबर, उसे यदि उसका घर्षण करते हैं तो उसमें से अग्नि की उत्पत्ति होती है। कि फायर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वुड, बराबर, इज़ रबड़, रबड़ यानी कि उसे घिसना। जब हम जो लकड़ी होती है उसे घिसते हैं तो उसमें से फायर जो है वो प्रोड्यूस होता है। फायर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वुड दैट इज़ रबड़। ठीक है, और कहते हैं कि अगेंस्ट द अदर वुड,
अगेंस्ट द अदर वुड, एक लकड़ी को हम दूसरी लकड़ी के साथ घिसते हैं तो उसमें से फायर प्रोड्यूस होता है। कि उसके बाद कहते हैं भूमि ही तोयम खन्यमान्यः ददाति, द अर्थ देयर इज बीइंग डग गिव्स वाटर। यदि हम जो ये अर्थ है इसे बीइंग डग्स करेंगे, बीइंग डग करेंगे यानी कि इसका खनन कार्य हम करेंगे तो इनमें से जल हमें प्राप्त होता है, जो पानी हमें प्राप्त होता है भूमि में से। ये बात बताई गई कि भूमि तोयम ददाति खन्यमाना, कि द अर्थ दैट इज बीइंग डग गिव्स वाटर। आगे कहते सोत्साहनाम नास्ति असाध्यम नराणाम, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एन्यूजियास्टिक मैन। एन्यूजियास्टिक मैन यानी कि जो उत्साही मनुष्य होता है वह, कि उत्साही जो इंसान होता है उसके लिए तो कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, उसके लिए कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एंथुजियास्टिक मैन। कहते हैं मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, ऑल एफर्ट स्टार्टेड इन द राइट डायरेक्शन बिकम फ्रूटफुल। तो यदि हम सही रास्ते पर कोई भी प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। देखिए मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, ऑल एफर्ट्स स्टार्टेड इन द राइट डायरेक्शन बिकम फ्रूट। यदि हम राइट डायरेक्शन के साथ कोई भी प्रयास करेंगे तो हमें फुल फ्रूट मिलेगा ही मिलेगा। सर्वयत्नः फलन्ति, हमारे जो सारे प्रयास है वह अवश्य ही सफल होंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन एक बार और देख लेते हैं। फायर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वुड दैट इज रबर्ड अगेंस्ट द अदर वुड, द अर्थ दैट इज बीइंग डग गिव्स वाटर, nothing is impossible for the enthusiastic man, all effort started in the right direction become fruitful। ठीक है, तो यहाँ पर श्लोक भी समाप्त होता है। और साथ साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो अंतिम दो पंक्ति आपको दी गई है, सोत्साहनाम नास्ति असाध्यम नराणाम मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, तो यहाँ से ये आपको अर्थ विस्तार में पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो आपको इसका ट्रांसलेशन लिखना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर एंथुजियास्टिक मैन, ऑल द एफर्ट स्टार्टेड इन द राइट डायरेक्शन बिकम्स फ्रूटफुल। तो सबसे पहले तो ये जो दो पंक्ति आपको दी गई है इसका आपको ट्रांसलेशन लिखना है, और उसके बाद लिखना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मीनिंग, तो उसका जो अर्थ विस्तार होता है वह लिखना है कि इसमें एक्सपेंस ऑफ मीनिंग कौन सी बात समझाई गई है। तो यहाँ दोस्तों खास करके एंथुजियास्टिक मैन जो होता है उसके बाद उसके बारे में बात बताई गई है कि एंथुजियास्टिक पीपल मेक एफर्ट विथ ऑल देयर इज एंग्री इन द एफर्ट्स आर मेड इन द राइट डायरेक्शन, द obstacles and difficulties are easily overcome, the things that one seem impossible are accomplished यानी कि accomplished in due course। The two illustration of producing fire, the rubbing wood stick and getting water by digs, डग गिव्स। तो ये जो श्लोक है इसके आधार पर आपको इसका अर्थ विस्तार भी लिखना है, जिसमें पूरे श्लोक का भी ट्रांसलेशन आपको लिखना है। ठीक है, तो कस्मात् अग्निः जायते, तो मध्यमानात् काष्ठाद् अग्निः जायते, खन्यमान्या भूमिः किं ददाति, खन्यमान्या भूमिः तोयं ददाति। खबर नास्ति सोत्साहनां नराणां, खबर तो नास्ति सोत्साहनाम नराणाम, तो यहाँ से आपको नास्ति शब्द जो है वो दिया गया होता है, उसके बाद नास्ति, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स नराणाम, तो वहाँ आता है सोत्साहनाम। ठीक है, और लास्ट में फलंती जो वर्ड है वो वर्ब में पूछा जाए, फलंती क्रियापदस्य रूप परिचयं कुरुत, तो अंत्य प्रत्यय लगाए तो आप आसानी से अब तो इसका परिचय करवा सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष बहुवचन है।
सेकंड जो लाइन है उसमें ददाती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस, परस्मैपदी, अन्य पुरुष, एक वचन। ठीक है, तो बात करते हैं अब श्लोक नंबर 7 की, जो कि इस प्रकार है। पात्रम न ताप्यति नैव मलं प्रसूयते, स्नेहम न संहरति नैव गुणान् क्षिणोति, द्रव्यावसान समये चलताम न धते, सत्पुत्र एष कुल सद्मनि कोऽपि दीपः। कि यह जो सन होता है, तो कैसा सन कहा गया है कि दिस illustrious son तो इज एन इन डिस्क्राइबल और यूनिक लैम्प। ये हमारे कुल में कहते हैं कि जो सतपुत्र होता है वो हमारे कुल का एक दीपक होता है। एषः सत्पुत्र कुल सद्मनि कोऽपि दीपः, डिस्क्राइबल और यूनिक लैम्प के समान होता है। इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं। तो कहते हैं इसके ट्रांसलेशन में कि इन द हाउस ऑफ द डायनेस्टी फॉर द इट डज नॉट हिट वेसल। ये जो वेसल है उसे हिट नहीं करता। कहते हैं कि नेव मलम प्रसूयते डज नॉट प्रोड्यूस सूट यानी कि मलम जो मल है उसे उत्पन्न नहीं करता। डट नॉट यूज ऑयल और घी। ये जो ऑयल और घी समान स्नेह है उसे कभी उसका कभी विनाश होने नहीं देता। डज नॉट डिमिनिश्ड द विक्स। ये जो उसका गुण है, जैसे हम दिए की बात करें तो दिए में जिस प्रकार से उसकी लो होती है, जिसके आधार पर लो प्रकट होती है, वो जिसे गुजराती में कहते हैं वाट। बराबर, दीवानी જે વાટ છે બરાબર, તો એના વિશે કહે છે કે નોટ ડિમિનિશ્ડ ધ વિક્સ यानी कि वाट, एंड डज नॉट फ्लिकर दैट अ टाइम ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ मटेरियल। कि यदि उसके पास जब मटेरियल आ जाता है तो ऐसे टाइम पर उसकी जो बुद्धि है वो कभी भी चलित नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ बात बताई गई है सतपुत्र के बारे में। सतपुत्र के कौन कौन से गुण बताए गए हैं, तो देखिए इसे ट्रांसलेशन में अब कि दिस illustrious son is indescribable or unique lamp in the house of the dynasty, for it is does not heat the vessel, does not produce soot, does not use oil or ghee, does not diminish the wicks, and does not flicker or at the time of the termination of material। ठीक है, तो ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये श्लोक है, इसके आधार पर आपको संस्कृत प्रश्न पूछा जाता है कि पात्रम नेव ताप्यति नेव मलम प्रसूयते। तो पात्रम कह नेव ताप्यति, ऐसा कौन है जो पात्र को हीट नहीं करता, वेसल को हीट नहीं करता। तो सतपुत्र जो है वह जो वेसल है उसे हीट नहीं करता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है संस्कृत क्वेश्चन में। और अब बात करें इसके ग्रामर की, तो ग्रामर में आप देखिए ताप्यति, संहरति, ये दोनों क्रियापद है, प्रेजेंट टेंस के है, जो अभी हम पहले बात कर चुके हैं। ऐसा ही क्षीणोति भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रसूयते भी है, जो प्रेजेंट टेंस आत्मनेपदी अन्य पुरुष एक वचन है। तो कुल मिलाकर इतने सारे इसके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो एक वर्ड है इलुस्ट्रियस, ये वर्ड जो है ये भी आपको पूछा जाता है, तो आपको इसका आंसर भी लिखना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। तो एक बार और इसका ट्रांसलेशन आप यहाँ देख लीजिए, और मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, बोलता हूँ, ताकि आप इसे फिर से एक बार लर्न कर सके अच्छे से। ठीक है, दिस illustrious son is an describable or unique lamp in the house of the dynasty, for it does not heat the vessel, does not produce soot,
डज नॉट यूज ऑयल और घी, डज नॉट diminish the wicks and does not flicker at the time of the termination of material। टर्मिनेशन ऑफ मटेरियल का मतलब होता है दोस्तों जब पैसा उसके पास आता है तो उस वक्त की बात बताई गई है कि द्रव्यवसान समय चलताम न धते, कि पैसे आने से उसकी जो बुद्धि है वह विचलित नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये श्लोक भी समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा जो वीडियो लेक्चर है आज का यह भी समाप्त होता है। जैसा मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आपको यदि इसमें कोई भी डाउट है तो आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या एनी टाइम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अस्तु।